तो हेलो फ्रेंड्स, इंडिया में 35 यूट्यूब चैनल को बंद कर दिया गया है केंद्र सरकार का द्वारा। उस खबर को जानने के लिए उस वीडियो को आखिर लास्ट तक देखिए। और आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, रेड कलर का घंटी आइकन को दबा देना, क्योंकि हमारे उस चैनल पर नॉलेजेबल वीडियो के साथ इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती रहती है और टेक के रिलेटेड सभी जानकारी उसी चैनल पर मिलेगा। तो चलो आखिर क्यों उस जो 35 यूट्यूब चैनल को बंद कर दिया गया है हमारे इंडिया में, तो चलो उस वीडियो को हम देखते हैं। तो फ्रेंड्स, 35 यूट्यूब चैनल नहीं, उसी के साथ 2 वेबसाइट, 2 इंस्टाग्राम अकाउंट, 2 ट्विटर अकाउंट और 1 फेसबुक अकाउंट बैन कर दिया गया है। जो हमें कि हमारा इंडिया में इस जो वेबसाइट और यूट्यूब अदर कंट्री से आप ट्राई करोगे देखने के लिए तो मिल जाएगा, लेकिन हमारे इंडिया पर देखेगी तो कभी नहीं मिलेगा ये। तो चलो जो खबर है सब कुछ को जानने के लिए हम 35 यूट्यूब चैनल और क्यों बैन कर दिया गया है, तो चलो हम देखते हैं उस वीडियो को। और आज हम फिर से कोई लगभग 35 यूट्यूब की चैनल्स, 2 वेबसाइट, इंस्टाग्राम अकाउंट हैं, 1-2 फेसबुक अकाउंट हैं, इनको हमने फिर ब्लॉक करने का कल आदेश पारित किया। ये जो अकाउंट्स हैं इस पे कोई लगभग 1 करोड़ 20 लाख, देयर आर अबाउट 1 करोड़ 20 लाख सब्सक्राइबर्स एंड टोटल मोर देन 130 करोड़ व्यूज़. It's a huge this thing, 130 crore views on YouTube. So, and these channels, they are very, very toxic channels. In the presentation, we'll give you a brief glimpse of what sort of calumny and what sort of falsehood is being passed against India. All these channels are based in Pakistan. So, and we'll give you a full brief on what these channels are and किस तरह का उस पर कंटेंट था, और totally baseless, totally content which has no sense at all, and this is a sort of a war against the country, a war of misinformation against the country, because this is a sort of information which is absolutely toxic, totally against the sovereignty of the country, and that is why we use the provisions of the IT Act Section 69A to block these channels under the emergency provisions. इंटरमीडिएट से हमें रिस्पांस बहुत अच्छा मिला है। जो भी हमने जब लास्ट टाइम भी जब हमने ऑर्डर निकाला था तो विद इन 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर उन्होंने उसको जो है इम्प्लीमेंट किया, और इस बार भी रिस्पांस हमारे को बहुत अच्छा मिला है। तो इसमें हमारे को कोई उससे उनकी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। जो भी हमने ऑर्डर पारित किया, और लास्ट टाइम उन्होंने पूरा जो यूट्यूब चैनल थी वो ग्लोबल लेवल पे उन्होंने ब्लॉक करी थी, केवल भारत में नहीं ग्लोबल लेवल पे ब्लॉक करी थी। तो क्योंकि उन्हें भी ये लगा कि ये जो है बिल्कुल ही गलत है, इसमें जो है केवल भारत में ही ब्लॉक करना नहीं, पूरे विश्व में इसको ब्लॉक करना आवश्यक है। पर जैसा मैंने कहा कि हम उनसे, हमारी अपेक्षा उनसे थोड़ी और अधिक है कि ये जो है उनकी तरफ से भी ये चीज़ें आनी चाहिए, उनके खुद के सिस्टम्स में ऐसा होना चाहिए कि ये चीज़ें इतनी टॉक्सिक है कि ये आनी ही नहीं चाहिए। नहीं, ये आपने सही कहा कि ये बहुत मुश्किल है इसको पता लगाना, और इसमें हमारे जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं वो इसमें काफ़ी मुस्तैदी से काम कर रहे हैं, क्योंकि अब एक बार प्रक्रिया शुरू हो गई है तो ये जो है प्रक्रिया चालू है। अब आप देख ही रहे, पिछले महीने हमने 20 किए, इस बार 35 किए, और नंबर बढ़ा है, और इस बार जो है 1.3 करोड़ उनके व्यूज़ हैं। तो इसका मतलब कितनी पॉपुलर ये चैनल्स, 130 करोड़ व्यूज़ हैं, 1.2 करोड़ सब्सक्राइबर्स हैं, तो दैट शोज़ द पॉपुलैरिटी ऑफ दीज चैनल्स। और जैसा मैंने कहा कि केवल इंटेलिजेंस एजेंसीज तो कर ही रहे हैं, पर उसके साथ साथ अगर आप लोग और सारा हमारी पब्लिक वो भी अगर हमारे पास लाएं कि भाई ये चैनल इस तरह का टॉक्सिक विष फैला रही है हमारे देश के खिलाफ, तो हम सब पे ही कार्रवाई करेंगे। और हम केवल इंटेलिजेंस एजेंसीज पे क्यों, ये तो कोई भी कर सकता है। इंटरनेट इतना बड़ा है, हमारी भी देश 130 करोड़ का है, आप देखें उसके और बताएं। ये बात तो आप सही कह रहे हैं, क्योंकि हम जो ब्लॉक करते हैं हम तो अपने देश का ही ब्लॉकिंग का ऑर्डर दे सकते हैं, पर उन्होंने इंटरमीडिएट ने पूरे विश्व में करने का इसको फैसला लिया, क्योंकि वो ये इसमें कोई तथ्य कैसा भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसको कोई और देखे तो इसमें पूरे ही तथ्य विहीन अगर कोई चीज़ है और हमारे देश के बारे में कोई कह रहा है और बिल्कुल ही असत्य कह रहा है तो उसका कोई अर्थ नहीं है। पर ये तो लड़ाई हमेशा ही जारी रहती है, हम कुछ ब्लॉक करेंगे, कल को कोई नया शुरू करेगा, ये तो चालू ही रहता है। तो इसीलिए इसमें इंटरमीडिएट्स का भी रोल अच्छा है, होना चाहिए, क्योंकि वो उन्हें अपने सिस्टम्स को इतना इम्प्रूव करना चाहिए कि इस तरह का कोई भी चीज़ आए तो ऑटोमेटिक उनके यहाँ रेड फ्लैग हो और वो उसको ना आने दें या हमें बताएं।